बुद्ध साकार ये सब निराकार। परम का मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब कभी वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो अब हम समझ लेते हैं, चलो ये तो कथा कहानी बढ़िया हो गई कि अस्तित्व स्थिति सत्य के रूप में परम सत्य है, मतलब वो बदलता नहीं है। जिसको कहा प्रकृति व्यापक में डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई है। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि कभी भी परिवर्तन नहीं होता है इसमें। सत्य पकड़ के देखो, नागराज जी पकड़ में आ गया, सत्य है हैं? ये एक अस्तित्व में एक ऐसी स्थिति, स्थिति का मतलब स्थिति है, ये स्थित। तो व्यापक में सारी प्रकृति स्थित है, वो डूबी हुई है, भीगी हुई है, घिरी हुई है। अब तो डिटेलिंग से तो कुछ होता है। अभी पेड़ लगाया, ठीक है, काय का लगाया पता नहीं चला, तो क्या लगाया फिर, तो डिटेल उतना हो जाता है जितना कि व्यवहारिक हो जाए, वही बात है। उतने हम भी वो अध्ययन करते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जब तक उतना डिटेल ना हो जाए कि हम व्यवहार में प्रमाणित हो जाए, तब तक वो डिटेल होना ही बचा है, वो चलते रहेगा वो तो। बरोबर है। तो सत्य है स्थिति सत्य, डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई। या फिर इसको समझ लेते हैं यहाँ पर, ये भी एक काम ही है। सब समझे हुए आप लोग तो ये सब। डूबी हुई से क्या हो रहा, भीगी हुई से क्या हुआ, और घिरी हुई से क्या हुआ। व्यापक अपने आप में ऊर्जा है, भीगी होने से सभी इकाइयां ऊर्जित है, ऊर्जित है तो क्रियाशील है ना। और भीगी हुई है, हो गई, घिरी हुई है मतलब नियंत्रित है। और डूबी हुई क्या है, डूबी हुई का मतलब आप हर इकाई के ऊपर कितना है व्यापक, जो डूब गई है। हम बोले डूब गया पानी में, बोल का यार डूब गई हो तो, मतलब डूबने का आशय इतने है कि गई हो तो नीचे, कहाँ तक चली गई, डूब गई। तो हमारे ऊपर कितना व्यापक, असीम। इधर भी कितना दोनों डूबे हुए हैं इस व्यापक में। अब डूबे हुए हैं इसीलिए भीगे हुए और घिरे हुए की निरंतरता रहती है। छोटी सी बात। डूबने का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली दो ही बातें हैं वो, भीगा हुआ, घिरा हुआ। अब भीगा हुआ, घिरा हुआ मतलब प्रकृति क्रियाशील है, घूमती रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसी जगह चलेगी जहां पर कि, है ना, भीगना या घिरना, इस कॉर्नर पे तो है ही नहीं घिरा हुआ, है ना, इधर तो घिरा हुआ, इधर नहीं घिरा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो पाता। मतलब डूबने का मतलब है कि घिरे हुए रहने की और भीगे रहने की कंटिन्यूटी है, किधर भी ले जाओ। ऐसा हो गया। इसीलिए अब क्या हो गया कि क्रियाशील है वो इकाई, निरंतर क्रियाशील। क्योंकि जब ऊर्जा और नियंत्रण होता है तभी वो क्रिया प्रकट होती है। कोई भी सिद्धांत ही है कि जब कोई ऊर्जा होती है और उसके साथ उसकी नियंत्रण होता है, तब उसमें क्रियाओं का प्रकटन होता है। ये बेसिक थीम लाइन। गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, जलाते हैं, अब यूं जलाओ, और यूं जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जलती है तो वो काम करती है मशीन। इस प्रकार से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घिरा हुआ है, कंट्रोल्ड है और ऊर्जित भी है, भागे, वो घिरा भी रहता है ना, इसलिए वो नियंत्रित है। इसका मतलब ये हुआ कि अस्तित्व में पूरी प्रकृति नियंत्रित ही है। तो ये धरती भी नियंत्रित ही है। तो अपने को नियंत्रण इसको करना नहीं है। अब धरती खुद नियंत्रित है तो फिर धरती पर रहने वाले सब मानव भी नियंत्रित ही है ना। अपने अपने को काम ही नहीं करना है, जब प्लेनेट ही नियंत्रित है
तो आप कौन, दुनिया आपके हिसाब से क्यों चले भाई, है ना। यहाँ से आपको समझ में आता है कि पर नियंत्रण से मुक्ति, अपने को नहीं करना, किसी को नियंत्रित, पर नियंत्रण। ठीक। तो जब अपन किसी को नियंत्रित नहीं करते तो अपन भी स्वनियंत्रित, तो स्वतंत्रता दे तो मिलेगी।